बच्चों, वेलकम टू एडुलॉग पॉइंट चैनल। तो आज हम डे 3 में मैथ्स के रिवीजन क्लास 10th की करने जा रहे हैं। टारगेट सीबीएसई एग्जाम है जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है इस तरह का। चैप्टर 1 रियल नंबर से है कि प्रूफ करना होता है कि क्या ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। प्रूफ है नहीं मतलब प्रूफ ही करना है इसको। √2, √3, √5 ये 3 क्वेश्चन तो आपको कर लेने हैं। सबका पैटर्न एक जैसा ही है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। √2, √3, √5। अब इसी से रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस हैं, देखिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं। फर्दर आप क्वेश्चन कीजिएगा और प्रैक्टिस उसकी जरूर कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, हम √2 का ही करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें क्या प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसका अपोजिट मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि लेट, ठीक है, √2 बी अ रैशनल नंबर। जब हम इसको रैशनल नंबर मानेंगे तो हमें पता है कि रैशनल नंबर को हम p/q या a/b के रूप में किसी भी इस रूप में लिख सकते हैं जिसमें कि डिनोमिनेटर q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, p और q का HCF 1 होना चाहिए। वो प्राइम नंबर्स होते हैं, इनका HCF 1 होना चाहिए। पहली बात, दो बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर ये रैशनल नंबर है, हमने इसे माना है, तो इसे p/q में लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे बताइए, क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर हम इसके नीचे 1 लगाएं तो ये क्रॉस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा p = √2q। कोई भी इधर उधर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बनेगा p² और ये होगा 2q पूरे का स्क्वायर। तो दिस इज द p²। रूट का स्क्वायर √2 का स्क्वायर होगा √2 2 बार, √2 × √2 क्या आएगा, 2 आएगा ना। तो ये हो गया 2 × q²। q का भी स्क्वायर होगा। नेक्स्ट, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब यही है। या हम ये भी कह सकते हैं कि p² 2 से डिविजिबल है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं हम कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p²। तो जो भी लाइनें आपको लिखनी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिख सकते हैं कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p²। तो अगर 2 p² का फैक्टर है तो 2 जो है p का भी फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 4 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 2 भी 2 से डिवाइड होगा। 8 अगर 2 से डिवाइड है 16 तो 4 भी होगा। p² का मतलब उसका जब p बताएंगे, अगर कोई नंबर फैक्टर है p² का तो वो p का भी फैक्टर होगा। तो यानी 2 इज ए फैक्टर ऑफ p², 2 p का भी फैक्टर है। तो अगर 2 p का फैक्टर है या 2 से p डिविजिबल है तो इसका मतलब ये है कि 2 की टेबल में p किसी न किसी नंबर पे आता होगा। तो वो कौन सा नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर है समथिंग r। 2 की टेबल में rवें नंबर पे p आता है। तो देखिए ये p की वैल्यू, तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। तो अगर p की जगह मैं आप 2r रखूं तो रख सकती हूँ कि नहीं सकती हूँ। तो फ्रॉम 1 p की जगह मैंने रख दिया 2r = √2q। यही था ना। देखिए अब दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बनेगा 2r का स्क्वायर पूरे का √2q का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, ये r² होगा, और रूट का स्क्वायर 2 हो गया, √2 × q²। 4 से 2 कट जाएगा, 2 2 4 आ गया। ठीक है, तो यहां बचेगा 2r² = q²। फिर से वही बात कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। दैट इज, इसका मतलब ये है कि 2 इसका फैक्टर है ना। देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ q²। तो q² का फैक्टर है तो 2 जो है q का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की टेबल में ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा। तो सीधी सी बात है, p और q का HCF क्या आ गया, p एंड q का HCF। ठीक है, HCF ऑफ p एंड q 2 आ गया, लेकिन इनका HCF तो हमेशा 1 आता है ना, जो कि हमने पढ़ा है कि HCF जो है p और q का 1 होना चाहिए। और ये कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन है। ये क्या है, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन
सिचुएशन। अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन है तो इसका मतलब हमने जो माना था कि √2 रैशनल नंबर, वो गलत है। √2 इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर नहीं है तो फिर क्या है ये? √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर हो गया? तो देखिए स्टार्टिंग से देख लीजिए, पहले हमने इसको रैशनल माना है, फिर रैशनल माना तो p/pq की फॉर्म में होगा, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है, मल्टीपल है या डिविजिबल है, जो भी लिखना है आपको। फिर ये p = 2r रखेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम देख रहे हैं कि 2 जो है q का भी फैक्टर है, ठीक है, या ये कह सकते हैं q जो है 2 से डिविजिबल है, दोनों का HCF 2 होगा। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन आ गई, तो इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। अब अगर सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, √3 हो तो हमारा क्या होगा? यहाँ √3 आ जाएगा, √3, यहाँ भी 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, यहाँ 3, 3, √3, 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ 3 होगा तो कटने के बाद यहाँ 3 बचेगा, यहाँ भी 3 आएगा, सब जगह 2 की जगह 3 हो जाएगा। और अगर 5 है तो ऐसे ही होगा। तो आप इसे खुद कीजिएगा, अपने आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बड़े आराम से आप लोग अब कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 3 + 2 लेट कर लेते हैं 3 + 2√5। इसको भी वही मानेंगे, बी अ रैशनल नंबर। हमने रैशनल नंबर मान लिया इसको, तो क्या आएगा बताइए? अगर ये रैशनल है तो हम इसे अपॉन में लिख सकते हैं ना, 3 + √2 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें b 0 नहीं होना चाहिए। जो भी p/q लिखना तो वो भी मान सकते हैं। अब क्या करेंगे? √5 को छोड़ के सभी के सभी को हम राइट में भेजेंगे। तो सबसे पहले हम 3 को भेजते हैं, तो यहाँ बचेगा 2√5 = a/b - 3। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा तो डिवाइड में 1/2 हो जाएगा, साथ में a/b - 3। अब हमें क्या प्रूफ करना है? सिर्फ ये प्रूफ करना है कि √5 इरेशनल है, तो फिर पूरे का पूरा सवाल जो भी पूरा आपका डिजिट दिए हुए हैं ये इरेशनल ही होगा। तो वैसे ही बिल्कुल सॉल्व करना है। हमें लिखना है कि टू शो √5 इज इरेशनल नंबर, तो हम वही लेट करेंगे, लेट √5 बी अ रैशनल नंबर। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे कि √5 को हम p/q के रूप में लेंगे, जिसमें q डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ हमने अलग अलग माना है ना, क्योंकि देखिए इतना स्टेप हमारा एक्स्ट्रा हो गया, पहले सवाल से इतना स्टेप एक्स्ट्रा हो गया। अब सारी कहानी वैसी ही चलेगी, लास्ट में वही आ जाएगा। क्या आएगा? √5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसकी वैल्यू ये थी और ये वैल्यू यहां से आई है, तो लास्ट में हम लिख देंगे कि देयरफॉर 3 + 2√5 इज आल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर है? तो एक्स्ट्रा क्या है आपका? सिर्फ ये पार्ट एक्स्ट्रा है, 3 लाइन, बाकी तो सारा सेम वही है, वैसे ही करना है, ठीक है। अब ये देखिए 1/√2 है, यहाँ √2 था, बस ये 1/√2 है। 5वें सवाल में आपको दे रखा है 1/√2, तो लेट कर लेते हैं 1/√2 बी अ रैशनल नंबर। तो कुछ नहीं है, हम इसको 1/√2 को वही p/q मान लेते हैं, ठीक है, और q डिनोमिनेटर 0 ना हो, वैसे ही क्रॉस करेंगे। तो इस बार q इधर गया और p यहाँ आया, q = हो गया √2p, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा q², ये हो जाएगा √2p पूरे का स्क्वायर, तो q² आ गया 2p²। बस थोड़ा उल्टा है ना, वहां पिछले क्वेश्चन में क्या था? p यहाँ था, q यहाँ था, तो हम वही लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे तो ये आएगा, तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², तो 2 इज आल्सो हम लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ q², तो देयरफॉर 2 इज फैक्टर ऑफ q आल्सो। तो 2 के पहाड़े में किसी न किसी नंबर पे, फॉर एग्जाम्पल r नंबर पे q आता है, उसको हम यहाँ रख देंगे, बिल्कुल एज इट इज वही सवाल है। तो अब इसके आगे मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या आती है कि ये 1/2 है, तो हम कैसे करें? बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे थे, ठीक है। क्लियर हो गया?
और ये भी क्रॉस भी ना समझ में आया तो इसको पलट दीजिएगा, पलटेंगे क्या, वो तो फिर भी वही आना ही है, क्रॉस तो करना ही है, छोड़ दीजिए उसको। फिलहाल ऐसे ही समझना है आपको। अब ये वैल्यू जो है 2r की आप कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, तो फिर सारा यही सब आएगा, यहाँ p आता जाएगा, सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है आपको? आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलेगी। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डेली हमारे चैनल पे अवेलेबल होंगी, डेली अपलोड होंगी, तो हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।